जनाब अकील वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो नबी पाक के बड़ा करीब करीब रहने लगे, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बड़ा प्यार करते हैं। मुझे डबल खुशी हुई है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया एक मेरा तू सियाबी बना है, दूसरा तू मेरा भाई था मुसलमान हो गया है। हुजूर बड़ा प्यार करते। अब ये मोहब्बत जो होती है ना, इसमें दौड़ भी लगती है, ये दौड़ बड़ी अच्छी होती है। हजरत अकील अब करीब करीब रहने लगे। मैंने अर्ज किया कि नबी पाक अपने जाती काम हजरत सिद्दीक अकबर को बताते थे। घोड़े की तैयारी कर, फला काम करना है, सज्जदा फातिमा सिद्दीक अकबर पेश थे। अब जब अकील बिन अबी तालिब आए तो हुजूर का प्यार था उनसे भी, अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अब जनाब अकील कहते हैं, मैं कहने लगा यार ये कहीं पीछे, हर मामले में इसे पीछे बिठाओ भी तो आगे आ जाता है, इसने क्या कमाल कर दिया है। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, मैं जवान था, अभी नौजवानी का आलम था, तो वो खास पहलू मैं समझने से अभी कासर था। तो जो है आपकी, कहते हैं एक दिन ना बड़ी बातों में हुजूर फरमाते तैयार करो, तो कहते हैं मैं दौड़ कहता तू छोड़ मैं करता हूँ। कहते हैं वो चुप कर जाते। जितनी जगह वो मुझसे बन सका मैंने रोका। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, कहते हैं एक दिन ना मस्जिद की पहली साफ में मैं बैठा था। मैंने पिछले जुमे भी कहा था अगे हो बोवे, ये हुक्म है ना हदीस में, पहले आए और आगे बैठ जाए, गदने फलांगने से मना किया। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है आपकी, उनकी आदत थी कि जुमे वाले दिन मस्जिद की सफाई करते, सबसे आगे बैठ जाते, सफाई बात जरा मैंने करीब होकर सब दी, पास बैठ जाते। अकील बिन अबी तालिब कहते हैं मैं भी आया सैयदना सिद्दीक अकबर, और मुझे कई दिनों से जलाल था कि ये पीछे होता ही नहीं। कहते मैं आया तो हज़रत अबू बकर आगे बैठे थे, तो मैं ना जानबूझ के, बच्चा था और मोहब्बत थी सरकार से, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं कोई, खुदा रहा इस बात को जरूर ज़हन में रखें। फरमाते मैंने कहा अबू बकर उठ, जिस मस्जिद में सिद्दीक अकबर बैठे हैं उसकी जगह भी उन्होंने खरीद के दी है। मस्जिद नबी की जमीन की सबसे पहली रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। उठ, तो उठे, पीछे चल, आके तो वेखे को किसी ने, भावे माड़ा हो तो भावे तो छोटा बंदा आखे तो फिर तो उसकी खैर ही नहीं, उम्र में छोटा हो या माल में। उठ चल पीछे। अल्लाह अकबर। हजरत अली देख रहे थे, एक बार उठे, कहते हैं सैयदना पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, 7वीं साफ में पहुंच गए और वहां हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे इजाजत दे तो यहाँ बैठ जाऊं, तू रसूलुल्लाह का इजाजत दे तो यहाँ बैठ जाऊं। हजरत अकील कहते हैं बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके पीछे मिल जाए वही काफी है। 7वीं साफ, शहजादे यहाँ बैठ जाऊं, मैं बैठ जा, हाँ बैठ के जुमा पढ़ा, सब चले गए। हजरत अली हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अकील को तो कुछ समझाए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से पहली साफ से उठा के 7वीं साफ में, शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना। और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़, बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है, तो अबू बकर की बता, तो उसकी छोड़, तो उसकी, तो मेरे दोस्त मेरे यार। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहाँ से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं साफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया नहीं यार सुनना नहीं, आपको किसी ने बताया? हुजूर क्या फरमाया? नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने कहा। हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहाँ से ढूंढ के लाएगी। बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा, जिथे इश्क ने लाया डेरा, कहा हुजूर से ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना, उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहाँ बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो खानदान है मैं खादम हूँ, फर्क तो है ना, वो खानदान है मैं खादम। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर? अर्ज़ की हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनाइयों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफ़ा तक जाता। तुझे पता है ये कौन है? हुजूर मैं नौकर हूँ यार सुल्ला, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे शेब अबी तालिब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता। मैं तुझे बताऊं तेरा खानदान तेरा कबीला
सिवाय मौला अली शेर खुदा के। फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की ज़मीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। तो फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की ज़मीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी। हज़रत सैयदना अकील या रसूलल्लाह गलती, हज़रत अबू बकर कहते हैं हुज़ूर वल्लाहु व रसूलुहु मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। कहे आखिरी हुज़ूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ फलाने के हैं, वो पूछेगा कहाँ लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने बदला चुका दिया है, अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। क़यामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊं, मैं कहूँगा या अल्लाह मेरे मौला कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, बदर से उहद, हुनैन, खंदक, तबूक और मज़ार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां हैं, इसे तू ही बदलाता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और इससे आगे आगे पीछे कुछ नहीं। ये जो मानने का हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बड़ी दफ़ा आपने बात सुनी है लेकिन इस बात की लज्जत बड़ी शानदार है। हज़रत उमर ने तबीब बुलाया है अबू बकर को दिखाने के लिए मुल्क के शाम। पहले मानते नहीं थे, मौला अली की सिफारिश डाली, फिर दोनों लेके आए, सैयदना अली और मुर्तज़ा बैठे हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, कहते हैं तबीब को चेक करो, मुल्क के शाम का बड़ा डॉक्टर है। चेक कर लिया तो डॉक्टर कहने लगा कोई मर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमज़ोरी बड़ी है, कमजोरी बड़ी है, इनसे पूछे इन्हें क्या मर्ज है। तो उमर कहने लगे यार बोल क्या मसला है तुझे, क्यों इतना कमजोर इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे उमर तू कसम उठा के बता, तुझे पता नहीं मुझे क्या मसला है, तो उठा ना कसम, जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। तुझे नहीं पता तो बोल, अगर खबर है तो पूछता क्यों है। मदीने में आज भी मुस्तफ़ा को सलाम करो तो साथ ही सिद्दीक़ अकबर लेटे हुए, साथ ही लेटे हुए मदीने में। अबू बकर सिद्दीक़ रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, जाग रहे हैं आप लोग। उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हो, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना आते थे मुलाजम, तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नाबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ आते, अमीर आदमी, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको उसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, ज़रूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े ज़माना खिदमत की। एक दिन हज़रत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी, उसने कहा कौन है दरवाजे का, मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ, पता चला है आप लवारस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँ। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है, एक आता है बड़े सालों। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हज़रत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फ़र्क ही बड़ा है। कहने लगा इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज़ पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ, तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक़्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया, कहते हैं मस्जिद, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है। तो कहने लगे जूती से जब चलता हूँ तो पैरों में आवाज़ पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूते वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो। फरमाया छोड़ उमर,
बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है, छोड़ मैं कब से आ रहा हूँ, इस वक्त से आ रहा, इस मसले को छोड़, तू ये देख पानी पर नसोलियां रंगा रंग कड़े पर उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमज़ोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो, फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफ़ा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो असी अब्बे नहीं दसदे साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही ना कोई मांगी ना ले। आधा माल हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है, कहते हैं उन्होंने मीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफ़ा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफ़ा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज़ अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीज़ें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने अपना अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया, हर चीज़ पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर। ये इस बात पे बात आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इन लफ्ज़ों पे गौर करो। अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ ले, ये लफ्ज़ कहा ही नहीं। अल्लाह करे हमें इस अकीदे को समझें, इस नजरिए को। ये तिरमिजी और मिशकात दोनों में ये लफ्ज़ मौजूद है। ये नहीं कहा हुजूर कुछ भी नहीं, सारा कुछ ले आया हूं, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या